नमस्कार साथियों, मैं शिवन गुप्ता आप सभी को आपके चैनल बायोग्राफी क्राइम तक में स्वागत करता हूं। आज हम प्रस्तुत हुए हैं भिखारी और खजाना ओशो की कहानी। एक भिखारी की कहानी जो खजाने के ऊपर बैठा था पर भीख मांगता रहा। ओशो की यह कहानी लालच, सच्ची संपत्ति और आत्मखोज का गहरा दार्शनिक संदेश देती है। जाने असली धन बाहर नहीं, हमारे भीतर छिपा है। एक छोटे से गांव में सड़क के किनारे एक भिखारी रहता था। उसकी झोपड़ी टूटी फूटी थी, खपरेल से ढकी हुई। वह दिन रात उसी जगह बैठकर भीख मांगता। लोग उसे देखते, कुछ तरस खाकर पैसे दे देते, कुछ अनदेखा कर निकल जाते। उसकी जिंदगी बस यही थी, हाथ फैलाना, पैसे मांगना और किसी तरह दिन काटना। वह हमेशा पुराने मैले कपड़ों में दिखता। उसका चेहरा थका थका सा था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ छिपा रहा हो। एक दिन उस गांव से एक राजा का काफिला गुजरा। राजा की नजर उस भिखारी की झोपड़ी पर पड़ी। वह एक पल के लिए रुका। उसने सोचा, यह आदमी कितना गरीब है, कितनी दयनीय जिंदगी जी रहा है। लेकिन फिर राजा को ख्याल आया, मैं भी तो जीवन भर एक ख्वाब के पीछे भागता रहा। मैं सम्राट बनना चाहता था और अब सम्राट हूँ, फिर भी मन में शांति नहीं। राजा को लगा कि वह भी एक तरह से भिखारी ही है, बस उसका भिखारीपन दुनिया से छिपा हुआ है। वह धन, वैभव और सत्ता के लिए भागता रहा, लेकिन क्या वह सचमुच सुखी है? राजा सोच में डूब गया, लेकिन उसका काफिला आगे बढ़ गया। भिखारी की जिंदगी यूं ही चलती रही। वह हर दिन उसी जगह बैठता, हाथ फैलाता और लोग उसे पैसे, रोटी या कुछ और दे देते। गांव वाले उसे जानते थे, कोई उसे दया का पात्र समझता तो कोई उसे आलसी कहता। लेकिन भिखारी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। बस अपनी जगह पर बैठा रहता, जैसे उसे किसी चीज की चाह ही ना हो। वक्त बीतता गया, भिखारी बूढ़ा हो गया। एक दिन वह मर गया। गांव वालों को जब पता चला तो उन्होंने उसकी झोपड़ी को देखा। झोपड़ी इतनी जर्जर थी कि उसे ढहाने का फैसला किया गया। लोगों ने सोचा, यह जगह गंदी हो गई है। 25 साल तक इस भिखारी ने यहाँ बैठकर भीख मांगी, जमीन भी खराब हो गई होगी। उन्होंने झोपड़ी तोड़ दी और उसका मलबा फेंक दिया। कुछ लोगों को ख्याल आया कि जमीन को भी साफ करना चाहिए। उन्होंने मिट्टी खोदनी शुरू की, गंदी मिट्टी हटाई और नई मिट्टी डालने की तैयारी की। लेकिन जैसे ही उन्होंने मिट्टी खोदी, गांव में हड़कंप मच गया। उस जगह जहां भिखारी 25 साल तक बैठा था, वहां एक बड़ा खजाना दबा हुआ था। सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात और बहुमूल्य आभूषण। लोग दंग रह गए। जो भिखारी जीवन भर भीख मांगता रहा, वह इतने बड़े खजाने के ऊपर बैठा था। यह बात गांव में आग की तरह फैल गई। लोग इकट्ठा हो गए, देखने वालों की भीड़ लग गई। सब हैरान थे कि भिखारी ने कभी इस खजाने का जिक्र तक नहीं किया। लोगों ने सोचना शुरू किया, यह भिखारी तो असल में भिखारी था ही नहीं है, इतने बड़े खजाने का मालिक था, फिर भी उसने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया। वह क्यों भीख मांगता रहा? वो उसने अपनी जमीन नहीं खोदी। अगर वह चाहता तो राजा से भी ज्यादा अमीर बन सकता था। कुछ लोग कहने लगे, शायद उसे खजाने के बारे में पता ही नहीं था। लेकिन कुछ समझदार लोग, यह कहानी सुनकर लोग सोच में पड़ गए। भिखारी की जिंदगी को देखकर सबको लगता था कि वह गरीब है, दुखी है। लेकिन क्या वह सचमुच दुखी था, या वह एक ऐसी सच्चाई को जी रहा था तो किसी और को समझ ही नहीं आई? उसने कभी अपनी जमीन नहीं खोदी, कभी अपने खजाने को नहीं देखा, फिर भी वह हर दिन उसी जगह बैठता, हाथ फैलाता और जो मिलता उसी में संतुष्ट रहता। इस कहानी का असली मतलब क्या है? यह हमें सिखाती है कि हम सबके भीतर एक खजाना छिपा है। वह खजाना है हमारा आत्मिक धन, हमारी शांति, हमारा प्रेम, हमारी खुशी। लेकिन हम इसे खोजने की बजाय बाहर की दुनिया में भटकते रहते हैं। हम पैसे, सत्ता और नाम के पीछे भागते हैं। हम सोचते हैं कि ये चीजें हमें सुखी करेंगी, लेकिन असल में हम सब एक तरह के भिखारी हैं। हम दूसरों से प्रेम, सम्मान और खुशी मांगते रहते हैं। हम भूल जाते हैं कि असली खजाना तो हमारे भीतर है। जैसे भिखारी उस खजाने के ऊपर बैठा था, वैसे ही हम भी अपने भीतर के धन को अनदेखा करते हैं। हम दूसरों से मांगते हैं, प्रेम दो, सम्मान दो, खुशी दो, लेकिन क्या कोई दूसरा हमें वह दे सकता है जो हमारे पास पहले से है? हम भिखारी बनकर जीते हैं, जबकि हम सम्राट बन सकते हैं अगर हम अपनी जमीन खोदे, यानी अपने भीतर झांके, तो हमें वह खजाना मिल सकता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि लालच हमें अंधा बना देता है। भिखारी अगर अपने खजाने को जानता था तो उसने उसे क्यों नहीं खोदा? शायद इसलिए कि उसे पता था कि असली सुख बाहर के धन में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। और अगर उसे खजाने का पता नहीं था तो यह और भी बड़ी सीख है। हम अपने पास मौजूद धन को पहचान ही नहीं पाते। हम जीवन भर बाहर की चीजों के पीछे भागते रहते हैं और जो हमारे पास है उसे भूल जाते हैं। राजा और भिखारी में क्या फर्क था? राजा के पास धन, वैभव और सत्ता थी, लेकिन वह भीतर से खाली था। वह भी एक तरह का भिखारी था जो सुख और शांति मांग रहा था। दूसरी तरफ भिखारी के पास कुछ नहीं था, लेकिन शायद वह अपने मन में संतुष्ट था। वह हर दिन उसी जगह बैठता, जो मिलता
मिलता, उसी में खुश रहता। शायद वह जानता था कि जिंदगी का असली सुख बाहर की चीजों में नहीं। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि हम सब एक दूसरे से कुछ न कुछ मांग रहे हैं। हम प्रेम मांगते हैं, सम्मान मांगते हैं, खुशी मांगते हैं, लेकिन क्या कोई दूसरा हमें वह दे सकता है जो हमारे भीतर पहले से मौजूद है? हम भिखारी बनकर जीते हैं क्योंकि हम अपनी जमीन नहीं खोदते, हम अपने भीतर नहीं झांकते। हम सोचते हैं कि सुख बाहर है, धन में है, नाम में है। जब हम अपनी जमीन खोदते हैं यानी अपने मन को टटोलते हैं तो हमें वह खजाना मिलता है जो हमें हमेशा सुखी रख सकता है। वह खजाना है आत्मज्ञान, आत्म प्रेम और आत्म शांति। यह खजाना कोई छीन नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता। यह हमेशा हमारे साथ रहता है, बस हमें इसे खोजने की जरूरत है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली, हमें लालच छोड़ना होगा। दूसरी, हमें बाहर की चीजों से सुख की उम्मीद छोड़नी होगी। तीसरी, हमें अपनी जमीन खोदनी होगी, अपने भीतर झांकना होगा। जब हम ऐसा करेंगे तो हमें वह खजाना मिलेगा जो हमें सच्चा सुख देगा। हम सब भिखारी नहीं बनना चाहते, हम सब सम्राट बनना चाहते हैं, लेकिन सम्राट बनने का रास्ता बाहर नहीं बल्कि भीतर से होकर जाता है। अपनी जमीन खोदो, अपने खजाने को पहचानो और सच्चे सुख को पाओ। भिखारी और खजाना, ओशो की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें।